प्रिय छात्र एवं छात्राओं, कल मैं 19वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का पार्ट 1 में राजा राम मोहन राय को बताया। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि राजा राम मोहन राय की जो सबसे प्रमुख चीज़ थी वो थी ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज पूरा डिटेल से भी बताएंगे। राजा राम मोहन राय के मरने के बाद ये ब्रह्म समाज को कौन कौन व्यक्ति चलाए और किस किस नाम से इस संगठन को आगे यह फैलाने का काम। तो आज के वीडियो में मैं इतना बता रहा हूँ आपको, तो ध्यान दीजिए। आज डेट है 10/7/23, ठीक है। चैप्टर का नाम बोले थे ब्रह्म समाज। ध्यान दीजिए, ब्रह्म समाज जो है उसकी स्थापना 20 अगस्त जो है 1828 को कलकत्ता में, और इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति हैं राजा राम मोहन राय। अब ध्यान दे रहा है कि ब्रह्म समाज की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, वो कौन सी ऐसी कारण रही होगी जो ब्रह्म समाज को राजा राम मोहन राय को स्थापना करना पड़ा होगा। तो ध्यान दीजिए, जैसा कि आपको हम बताएं कि उस समय जो सामाजिक कई बुराई थी, कई कुरीतियाँ, जो से समाज में बुराई क्या क्या थी। बाल विवाह बहुत जोरों पर थी उस समय, बहु विवाह बहुत ज़्यादा था, जातिवाद कूट कूट कर भरा हुआ, छुआछूत था, बहुपत्नी प्रथा थी और सती प्रथा। उस समय स्त्री की शिक्षा पर पाबंदी थी। जब तक स्त्री को शिक्षा नहीं दिया जाएगा तो समाज में सुधार नहीं हो सकता। तो निश्चित तौर पर समाज की जितनी सारी कुरीतियां है ना, अंधविश्वास है, उस कुरीति को समाप्त करने का बीड़ा राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के माध्यम से किया, ठीक है। अब यह जो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई और वो 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में उन्होंने किया। ध्यान दीजिए, अब राजा राम मोहन राय की मृत्यु 27 सितंबर 1839 को ब्रिटेन के ब्रिस्टल शहर में हो गई। नहीं, कल हम आपको पूरा बताए हैं 27 सितंबर 1839 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हो गई, ब्रिस्टल में हो गई। तो राजा राम मोहन राय के मरने के बाद इस ब्रह्म समाज को आगे ले जाने का काम देवेंद्रनाथ ठाकुर ने किया था। कौन किया था? देवेंद्रनाथ ठाकुर। तो देवेंद्रनाथ यह जो ठाकुर हैं, यह ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाए राजा राम मोहन राय के मरने के बाद। और 21 दिसंबर 1843 को यह ब्रह्म समाज के प्रमुख बनाए गए देवेंद्रनाथ ठाकुर, ठीक है। तो देवेंद्रनाथ ठाकुर जब बढ़ाए तो इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध, ब्रह्म समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक ही ब्रह्म का मतलब एक ही उस ईश्वर की उपासना पर बल दिया। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्म समाज का काम क्या है? ब्रह्म समाज एक ही ईश्वर की उपासना पर बल दिया। मूर्ति पूजा का विरोध राजा राम मोहन राय भी करते थे और वो ब्रह्म समाज के माध्यम से भी मूर्ति पूजा का विरोध हुआ। हिंदू धर्म में जो तीर्थ यात्रा है उस पर भी वो पाबंदी लगाए। अब ध्यान दीजिए कि ब्रह्म समाज की स्थापना समाज में जो बुराई थी, जो उस समय का दौर में सबसे घिनौना काम था, सती प्रथा, बहु विवाह, बाल विवाह, है ना, जातीय भी जो है जो जातीय में जो भेदभाव थे, छुआछूत था। तो ये सब के लिए ब्रह्म समाज को आगे फैलाने का काम राजा राम मोहन राय के बाद देवेंद्रनाथ ठाकुर ने किया, ठीक है। अब यह जो देवेंद्रनाथ ठाकुर है तो ये स्वाभाविक ही संगठन है, इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों को वो जोड़ेंगे। अकेले उस संगठन को बढ़ा नहीं सकते हैं ब्रह्म समाज को, तो निश्चित तौर पर ये कई व्यक्ति को जोड़े देवेंद्रनाथ ठाकुर। और यह जो देवेंद्रनाथ ठाकुर है, यह अपने ब्रह्म समाज के आने के पूर्व 1843 में प्रवेश किए, 21 दिसंबर 1843 को, लेकिन आने के पूर्व यह 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना।
और तत्वबोधिनी नाम की पत्रिका भी निकाला और तत्वबोधिनी नाम की स्कूल भी उन्होंने ही डाली। तो मैंने क्या क्या बोल दिया कि देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज आने के पूर्व उन्होंने क्या कर दिया, 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की, तत्वबोधिनी स्कूल खोला और तत्वबोधिनी पत्रिका निकाली। मरने के बाद ब्रह्म समाज को बहुत दूर तक फैलाने का काम कौन किया, देवेंद्रनाथ ठाकुर। कब हुए सम्मिलित, 21 दिसंबर 1843 को यह सर्वे सर्वा ब्रह्म समाज के बनाए और इनके द्वारा समाज में जो उस समय की बुराई थी उसको समाप्त करने का काम देवेंद्रनाथ ठाकुर ने किया। अपने संगठन में बहुत सारे लोगों को जोड़ा। अब देवेंद्रनाथ ठाकुर ने 1857 में ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया केशव चंद्र सेन को। ध्यान दीजिएगा, 1857 में केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त कौन किया, देवेंद्रनाथ ठाकुर ने। क्योंकि उस समय के दौर में केशव चंद्र सेन भी बहुत विद्वान व्यक्ति थे और काफी बुद्धिजीवी व्यक्ति और उसमें ऐसी क्षमता थी। तो केशव चंद्र सेन कब आचार्य बने, 1857, और यह आचार्य का पदवी कौन दिया, देवेंद्रनाथ ठाकुर ने। केशव चंद्र सेन जैसे ब्रह्म समाज में झुके तो बंगाल से बाहर बहुत तेजी से, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मद्रास हो, मुंबई हो, भारत में हर जगह इसकी शाखा को स्थापित करने का काम बहुत तेजी से केशव चंद्र सेन ने किया। यानी ब्रह्म समाज को पूरे राष्ट्रीय लेवल पर ले जाने का काम केशव चंद्र सेन के माध्यम से हो रहा है। ठीक है। अब केशव चंद्र सेन जो है इसकी झुकाव ईसाई की तरफ होने लगी। केशव चंद्र सेन जो है हिंदू धर्म में संस्कृत का आलोचना करने लगा, हिंदू धर्म में जो जनेऊ पहनते थे उसकी आलोचना करने लगा। तो बहुत बड़ा ब्राह्मण वर्ग केशव चंद्र सेन के प्रति काफी नाराज हो। तो केशव चंद्र सेन का यह सब गतिविधि जब देवेंद्रनाथ ठाकुर को पता लगा कि समाज के बहुत सारे वर्ग इससे अनुयायी हैं और ये ब्रह्म समाज को नहीं फैला पाएंगे, इसलिए देवेंद्रनाथ ठाकुर ने 1665 में केशव चंद्र सेन को आचार्य के पद से हटा दिया, है ना। तो केशव चंद्र सेन को आचार्य के पद से हटा दिया देवेंद्रनाथ ठाकुर ने। और इसी कारण जो है 1866 में केशव चंद्र सेन ने एक नया संगठन बनाया। ब्रह्म समाज से टूटकर पहली बार एक नया संगठन बनी और उसका नाम है आदि ब्रह्म समाज। और इसी आदि ब्रह्म समाज को भारतवर्षीय समाज भी कहते हैं। अब यह जो आदि ब्रह्म समाज है जिसे भारतवर्षीय समाज कहते हैं, इन्होंने बहुत तेजी से समाज में कुछ काम भी बहुत तेजी से किया और इन्होंने बाल विवाह पर काफी जोर दिया। केशव चंद्र सेन का दो मकसद था, बाल विवाह को रोक देना, बहु विवाह को रोक देना। केशव चंद्र सेन इस पर बहुत ज्यादा प्रयास किए और अपने आदि ब्रह्म समाज में बाल विवाह पर उन्होंने रोक लगा दी थी। लेकिन विडंबना यह है कि केशव चंद्र सेन अपनी खुद एक पुत्री 13 वर्ष की पुत्री की शादी जो है कूच बिहार के महाराजा से करती, जिसके कारण केशव चंद्र सेन के बहुत सारे अनुयायी इससे नाराज हो गए और बोले केशव चंद्र सेन बहुत गलत किए, बाल विवाह पर उन्होंने ही पूरा काम किया था और अपनी पुत्री की शादी कूच बिहार से कर दी, इसलिए उसके बहुत सारे अनुयायी केशव चंद्र सेन से अलग हो गए। और 1878 में इसके अनुयायी, बहुत सारे अनुयायी साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1878 में दूसरी बार फूट होकर पड़ी और उसकी फूट का श्रेय जाता है शिवनाथ शास्त्री। तो आपको हम बता दिए कि आदि ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज, यह ब्रह्म समाज का ही रूप था। अब ध्यान दीजिए कि परीक्षा में बहुत उपयोगी सब क्वेश्चन आते हैं केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन के प्रयास से ही जो है 1872 में ब्रह्म विवाह अधिनियम बना। 1872 में केशव चंद्र सेन के प्रयास से ब्रह्म विवाह अधिनियम बना और इसी ब्रह्म विवाह अधिनियम के तहत जो बाल विवाह है और जो बहुपत्नी विवाह है उस पर रोक लगा दी गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरी बात, केशव चंद्र सेन के प्रयास से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में
आत्माराम पांडुरंग ने की। तो आत्माराम पांडुरंग ने जो प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, उसका मुख्य काम है कि दलित वर्ग के लिए काम करना और दलित का उत्थान करना, क्योंकि उस समय दलित की स्थिति बहुत ही कमजोर थी। इसलिए प्रार्थना समाज जो है दलित वर्ग के लिए काम किया और उसको स्थापित कराने का श्रेय केशव चंद्र सेन को जाता है। और प्रार्थना समाज के अध्यक्ष बने आत्माराम पांडुरंग और इसके सहयोगी थे जो है एम.जी. रनाडे और एम.जी. चंदवाल। तो ये सब आज आपको वीडियो में हम बताए हैं। और ये चैप्टर पार्ट 1 जो ब्रह्म समाज से रिलेटेड बात थी वो बिल्कुल समाप्त हो गई। दूसरे पार्ट में फिर हम आगे के चैप्टर में आपको हम दयानंद सरस्वती पढ़ा सकते हैं और समाज पढ़ा सकते हैं। आज के लिए बस इतना है।